हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियाँ। आपका कहानियों में स्वागत है। आज की कहानी है रोमियो जूलियट की। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। यह कहानी वेरोना नाम के राज्य की है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे। एक थे कैपुलेट और दूसरे मोटेंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में वेश बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर लड़की नृत्य कर रही थी। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नज़र में प्यार करने बैठा। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख रही थी। कुछ समय बाद पार्टी ख़त्म हुई। रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बात सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने आ गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म नहीं पसंद है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ निभाने की वादा करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। एक दिन जब रोमियो अपने बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयबॉल्ट से हुई। टॉयबॉल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयबॉल्ट की मौत हो गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टॉयबॉल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकाल दिया और उसे शहर से बाहर जाने की सज़ा सुनाई गई। यह खबर सुनकर जूलियट को बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि ज़रूर टॉयबॉल्ट की ही कोई गलती थी। सज़ा होने के बाद रोमियो ने फिर लॉरेंस को अपनी सारी बात बताई और कहा कि वह जूलियट से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो से कहा कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करवाऊंगा, यह मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है और वह दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ ढेर सारा प्यार करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे, क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को वहाँ से शहर छोड़कर जाना पड़ता है। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टॉयबॉल्ट की मौत का बहाना बताते हुए शादी को इनकार, परंतु उसके माता पिता ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई और उस कुछ भी समझ नहीं आया और वहाँ क्या करे वह भी समझ नहीं आया। बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रियर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उससे कही। फ्रियर लॉरेंस ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 32 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे। फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उसी दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी है। उधर फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत को भेज दिया, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो ये खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबत खोलकर जूलियट को भी भर देखता है, उसे प्यार करता है।
फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। जब वह जहर निगल कर पी लेता है जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ फ्रियर लॉरेंस आ जाते हैं। वह जूलियट को बहुत समझाते हैं। जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह समझ जाती है और रोमियो के होठों को चूमने लगती है ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो तभी मर जाए। लेकिन उसके होठों में बहुत कम ही जहर था जिसके कारण उस पर कम असर हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को ख़त्म कर दिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों ख़ानदानों ने अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास करने के लिए इसकी कसम